हाय फ्रेंड्स, जैसे कि पहले के वीडियो में हम लोगों ने नाउन के बारे में पढ़ा था और नाउन पूरी तरह से फिनिश हो गए हैं। और आज आप सबके लिए मैं प्रोनाउन का न्यू वीडियो लेकर आया हूं। आशा करते हैं कि पहले के जो भी मैं इंग्लिश ग्रामर में नाउन का पार्ट पढ़ाया था वो समझ में आ गए होंगे। तो आज हम लोग प्रोनाउन के बारे में पढ़ेंगे। अगर हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। तो आज हम लोग प्रोनाउन के बारे में पढ़ेंगे। प्रोनाउन क्या है? प्रोनाउन में पहले प्रो लगा हुआ है, उसके बाद नाउन है। प्रो मीन्स क्या होता है? तो प्रो मीन्स होता है बदले में, और नाउन मीन्स तो नाउन समझते ही हैं, जो नाउन के बदले में आए या नाउन के जगह पे आए उसी को क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। ऐसा शब्द जिसका प्रयोग नाउन के लिए किया गया हो तो ऐसे शब्द को क्या कहते हैं दोस्तों? प्रोनाउन कहते हैं। जैसे राम इज अ बॉय और नीचे दिया गया है ही इज गुड बॉय, तो यहाँ जो ही आया वो राम के बदले आया, तो यहाँ ही हुआ जो प्रोनाउन हुआ। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे कि प्रोनाउन के काइंड्स कितने होते हैं उसके बारे में। तो दोस्तों प्रोनाउन के 10 काइंड्स होते हैं। कितने काइंड्स होते हैं? 10 काइंड्स। लेकिन यहाँ आपको 9 पढ़ाए जाएंगे, जिसमें हम लोग पहला पढ़ेंगे पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन में कौन कौन आते हैं? तो ही, शी, इट, दे, यू, बी, आई, ये सभी पर्सनल प्रोनाउन में आते हैं। प्रोनाउन के कितने काइंड्स? 10 काइंड्स होते हैं, जिसमें पहला पर्सनल प्रोनाउन है। और पर्सनल प्रोनाउन में कौन कौन आते हैं? तो ही, शी, इट, दे, यू, बी, आई, ये पर्सनल प्रोनाउन में आते हैं। दूसरा काइंड जो है वो है पोसेसिव प्रोनाउन। पोसेसिव प्रोनाउन में हम लोग संबंधवाचक के बारे में पढ़ते हैं, मतलब संबंध के बारे में पढ़ते हैं, रिलेशन के बारे में पढ़ते हैं। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे माई, माइन, आवर, आवर्स, योर, योर्स, देम, दे, देयर्स। तो ये सभी आते हैं क्या? पोसेसिव प्रोनाउन में। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। जो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं उसमें मुख्य रूप से 4 वर्ड होते हैं, दिस, डैट, दीज एंड दोज। आप वन और वंस को भी शामिल कर सकते हैं इसमें। ऐसे 4 होते हैं मुख्य रूप से, दिस, डैट, दीज एंड दोज। नेक्स्ट हम लोग इनडिफिनिट प्रोनाउन के बारे में देखेंगे। तो इनडिफिनिट प्रोनाउन जो अनिश्चित हो, जिससे फिक्स नहीं किया जा सकता, जैसे ऑल दिया है, नन दिया है, सम, मेनी, फ्यू, लेस, समबडी, नोबडी, समवन, एनीथिंग, एवरीथिंग, मतलब ये सभी इनडिफिनिट प्रोनाउन में आते हैं। अभी हम लोग काइंड्स पढ़ रहे हैं तो काइंड से उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, सिर्फ काइंड जानना है, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ। जब इंपॉर्टेंट रूल हम लोग पढ़ेंगे बिल्कुल समझ कर पढ़ेंगे। अभी हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को देखेंगे। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में क्या क्या है जो देखेंगे, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में है माई सेल्फ, योर सेल्फ, आवर सेल्फ, हिम सेल्फ। उसी प्रकार से रिलेटिव प्रोनाउन में देखेंगे हु, विच, डैट, हुज, होम। और रेसिप्रोकल प्रोनाउन में कौन कौन आते हैं? तो ईच अदर और वन अदर, 2 आते हैं, ईच अदर और वन अनदर। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में देखेंगे तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में आते हैं हु, विच, वाट, हुज, हुम। और एक हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में होते हैं जिसमें आते हैं ईच, आइदर, नाइदर, ईच, आइदर, नाइदर। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, एक इसका काइंड था इम्फैटिक प्रोनाउन, जो इसमें नहीं दिया गया है। ऐसे 10 काइंड्स में इम्फैटिक को भी शामिल किया गया, लेकिन इम्फैटिक उतना नेसेसरी नहीं है, इसलिए यहाँ से हटा दिया गया है। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रोनाउन इन डिफरेंट केसेस। जो प्रोनाउन के डिफरेंट केसेस होते हैं उसमें क्या होते हैं। तो ये जो चार्ट है आपका एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस चार्ट को आप जरूर याद करें। और इसमें आप केस के बारे में देखेंगे तो केस 3 होते हैं, नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पोसेसिव केस। पोसेसिव केस को 2 काइंड में बांट दिए गए हैं दोस्तों, एक पोसेसिव एडजेक्टिव और एक पोसेसिव प्रोनाउन। फिर से तो केस कितने प्रकार के होंगे? 3 प्रकार के। पहला नॉमिनेटिव केस, दूसरा ऑब्जेक्टिव केस, तीसरा पोसेसिव केस। और पोसेसिव केस के 2 काइंड, पोसेसिव एडजेक्टिव एंड पोसेसिव प्रोनाउन। इसमें जो चार्ट है वो देखेंगे, और चार्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसलिए इसे ज़रूर याद करिएगा। ये जो चार्ट है आपको हर ग्रामर में कॉमन एरर को पकड़ने में मदद करेंगे। यहाँ दिया गया है आई। आई जो है नॉमिनेटिव केस में है, इसका ऑब्जेक्टिव केस मी होता है, पोसेसिव एडजेक्टिव माई और पोसेसिव प्रोनाउन माइन। इसी प्रकार से बी का हो जाएगा अस, आवर, आवर्स। यू का यू, योर जो पोसेसिव एडजेक्टिव है, और योर्स पोसेसिव प्रोनाउन। फिर हो जाएंगे ही, हिम, हीज। फिर हो जाएंगे सी, हर, हर्स, वन, वंस, वंस। मतलब ये चार्ट जो है आपको नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पोसेसिव केस का है, जिसमें ये आपको याद करना पड़ेगा। थोड़ा इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
अब हम लोग देखेंगे रोल नंबर फर्स्ट। रोल नंबर फर्स्ट हम लोग पर्सनल प्रोनाउन के देखेंगे। कहता है कि सामान्य तौर पर सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस, सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस का प्रयोग वाक्य सब्जेक्ट के रूप में होता है। सिंपल रूप में अगर देखा जाए तो जो सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस होता है वो हमेशा सब्जेक्ट के रूप में आता है, जबकि ऑब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्ट बनकर आता है। क्या बनकर आता है? ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्टिव केस वर्ब के पहले आएंगे, याद रखिएगा सब्जेक्टिव केस हमेशा वर्ब के पहले आएंगे, जबकि ऑब्जेक्टिव केस हमेशा वर्ब के बाद आते हैं। जैसे इसने पहला एग्जाम्पल दिया मी टीच राम, जो गलत है। मी के जगह क्या आना चाहिए दोस्तों? आई आना चाहिए। इसी प्रकार से आई टीच ही, तो यहाँ ही गलत है दोस्तों। यहाँ ही की जगह क्या आना चाहिए? हिम आना चाहिए। तो यहाँ होता आई टीच हिम। नेक्स्ट रूल नंबर 2 देखेंगे, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। रूल नंबर 2 क्या कहता है? रूल नंबर 2 कहता है कि लेट तथा प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग होता है। लेट तथा प्रीपोजिशन के बाद हमेशा कौन सा केस? ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग होता है। जैसे दिया लेट प्लस लेट या प्रीपोजिशन रहे तो उसके बाद हमेशा क्या आएंगे दोस्तों? ऑब्जेक्टिव केस। जैसे दिया लेट वी गो होम, तो यहाँ वी क्या है दोस्तों? गलत है। यहाँ होगा लेट अस गो होम, लेट अस गो होम। इसी प्रकार से हम लोग नेक्स्ट रूल देखेंगे। नेक्स्ट में यह है कि लेट यू एंड माइन डू इट, तो यहाँ हो जाएगा लेट, यहाँ जो माइन है दोस्तों गलत है। माइन के जगह क्या होना चाहिए? तो माइन के जगह आपको होना चाहिए मी। क्या होना चाहिए? मी। तो लेट यू एंड मी डू इट हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे दिस इन्विटेशन इज फॉर यू एंड आई, तो यहाँ जो आई है दोस्तों गलत दे दिया है। यहाँ हो जाएगा दिस इन्विटेशन इज फॉर यू एंड मी, मतलब जो ऑब्जेक्टिव केस होगा वो मी होता है आई का। नेक्स्ट हम लोग बिटवीन से रिलेटेड एक देख लेते हैं। तो बिटवीन यू एंड ही यहाँ लिखा हुआ है, जो हिम होता गलत है। यहाँ होता बिटवीन यू एंड हिम यू आर रफ। तो रूल समझ में आ गए दोस्तों कि लेट और प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? ऑब्जेक्टिव केस का। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे रूल नंबर 3, जेरेंड के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग होता है। जेरेंड के बाद हमेशा किसका प्रयोग होगा? ऑब्जेक्टिव केस का, जिसमें दिया गया है कि टॉकिंग ही वाज नॉट प्लीजेंट, तो यहाँ ही की जगह क्या आएगा दोस्तों? हिम आएगा, क्योंकि हमेशा जेरेंड के बाद ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग होता है। नेक्स्ट रूल नंबर हम लोग 4 देखेंगे। इन्फिनिटिव के पहले और बाद में ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग होता है। अगर इन्फिनिटिव के बारे में देखा जाए 2+V1 को इन्फिनिटिव कहा जाता है, 2+V1 को इन्फिनिटिव कहा जाता है। तो इन्फिनिटिव के पहले और बाद दोनों में ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग होता है। जैसे यहाँ देखिए एग्जांपल में आई रिक्वेस्टेड सी, जो गलत है। यहाँ रिक्वेस्टेड हर होता टू कम हेयर, यहाँ हो जाएगा आई रिक्वेस्टेड हर टू कम हेयर। और इस प्रकार से आपको कॉमन एरर में गलती देते हैं, जो ज़्यादातर इन सब शब्दों से गलती होते हैं, इसलिए इसको ध्यान से देखें। रूल नंबर हम लोग 5 करेंगे। रूल नंबर 5 में क्या है जो देखिएगा। रूल नंबर 5 ये कहता है कि एज या देन के बाद नॉमिनेटिव केस का प्रयोग होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एज या देन के बाद हमेशा नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग होता है। जैसे राम इज एज फास्ट एज मी लिखा हुआ है, जो गलत है। यहाँ होता राम इज एज फास्ट एज आई। नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे, आई एम बेटर देन हिम, तो यहाँ होगा आई एम बेटर देन ही, यहाँ हिम जो किया है गलत कर दिया है दोस्तों। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे वन शुड कीप हिमसेल्फ अवे, वन शुड कीप हिमसेल्फ अवे, तो यहाँ जो हिमसेल्फ दिया है दोस्तों गलत दिया है, क्योंकि वन के अनुसार वन सेल्फ होना चाहिए था। और इसके बाद हम लोग प्रोनाउन के पार्ट 2 में पढ़ेंगे। यहाँ तक वीडियो को आप अच्छे से रिवाइज करें। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। अपने दोस्तों को भी ज़रूर बताएं। जय हिंद।